प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पंत और आज हम कर रहे हैं जियो पॉलिटिकल एनालिसिस रिलेटेड टू द एंड टाइम प्रोफेसी। दोस्तों लगभग 5 से 6 दिन पहले मैंने ईरान पे एक वीडियो बनाया था और जहाँ पर मैंने इस बात की चर्चा की थी कि अब जो है परमेश्वर इस रजीम से बहुत नाखुश है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने एक बात ये भी कही थी जब लोगों ने वीडियो बनाना शुरू करा था कि भाई अब ये जो खोमेनी है यहाँ से देश छोड़ के भाग जाएगा और रिजीम चेंज होगी। और मैंने ये कहा था, हालांकि मैंने प्रेडिक्शन नहीं की थी, लेकिन मैंने जितने भी बाइबल को पढ़कर मुझे ज्ञान है तो मैंने एक चीज़ ज़रूर कही थी कि मुझे ऐसा लगता नहीं फ़िलहाल बाइबल को पढ़ के कि ये जो है व्यक्ति यहाँ से जाने वाला है या रिजीम चेंज होने वाली है। उसका रीज़न ये था कि यदि आप जरमाया 49 पढ़ें तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस परमेश्वर ने यर्मिया को दी थी इन रिलेशन टू द जजमेंट ऑफ इलाम और द मॉडर्न डे पर्सिया और ईरान, मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो बात कर रहा था ईरान के विषय में अपने गुस्से को, अपने क्रोध को प्रकट कर रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर आने वाले समय में, ना अभी हो सकता है आने वाले समय में, ईरान के ऊपर अपना कोप जो है वो ज़रूर भड़का सकता है इन रिलेशन टू द बिब्लिकल एंड टाइम प्रोफेसीज दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा, सुना होगा कि अभी कुछ समय पहले ये खबर आ रही थी कि ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया, वहाँ पर लोगों ने जो है लोग ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये सब तमाशा शुरू कहाँ से हुआ, हमें थोड़ा इसके पहले जाना पड़ेगा। लगभग जनवरी 13 के आसपास ट्रंप ने एक बयान दिया था जब ईरानियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। तो ट्रंप ने कहा, Trump tells Iranian to keep protesting, says help it's on the way। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक शगुफा छोड़ दिया और ईरानियों से कहा कि आप प्रोटेस्ट करते रहिए क्योंकि हेल्प जो है ऑन इट्स वे, यानी कि मदद जो है वो रास्ते में है। और ये आपके प्रोटेस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि हेल्प आपके अंदर आपके लिए कितनी जल्दी आ सकती है। और यही नहीं, आगे अगर हम इस पोस्ट में देखें तो लिखा हुआ, वॉशिंगटन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्यूसडे टोल्ड इरानियंस टू कीप प्रोटेस्टिंग एंड सेड help was on the way but did not elaborate on whether that means possible US action। Iranian patriots keep protesting, take over your institutions, help is on the way, Trump said in a post on social media। दोस्तों तो यहाँ पर ईरानियन को अपील की डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि आप लोग प्रोटेस्ट करते रहिए क्योंकि हम आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं, बस आप अपने इंस्टीट्यूशन जो है वो टेक ओवर कर लीजिए दोस्तों। और यही जो है दोस्तों बल मिला ईरानियंस को कि जो है वो ट्रंप के भरोसे पे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और उन्हें ये उम्मीद थी दोस्तों कि किसी भी तरह से रिजीम जो है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर एक हैवी इवेंजेलिकल पॉपुलेशन है जो इस रजीम से सरासर जो है वो नाखुश है। हालांकि बहुत सी न्यूज़ को दबा दिया गया दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कम से कम नहीं तो 2000 से आसपास जो है वो डेथ्स हुई हैं, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो हमें इससे कम बताता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसके आसपास या इससे थोड़ा ज़्यादा वहाँ पर डेथ्स हुई होंगी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट ब्लैकआउट। बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आ पाई हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, अभी हम एक खबर सुनते हैं जहाँ पर खबरें ये आती है, ये खबर मैंने राउटर्स से ली है जहाँ पर लिखा हुआ है 16 जनवरी की रिपोर्ट है, ईरान प्रोटेस्ट अबेट आफ्टर डेडली क्रैकडाउन, रेजिडेंट्स एंड द राइट ग्रुप से। यानी इसका मतलब है कि खबर ये आ रही है कि अब ईरान में जो प्रोटेस्ट है वो धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो गया है और जो दंगा फसाद जो भी वहाँ पर चीज़ें हो रही थी वहाँ पर कम होना शुरू हो गया है। अब इसका रीज़न यहाँ पर देखते हैं। ईरान्स डेडली क्रैकडाउन अपीयर्स टू हैव ब्रॉडली quelled protest for now, according to the rights group and residents, as state media reported more arrests on Friday in the shadow of the repeated US threats to intervene if the killing continues। अब पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि अगर किलिंग कंटिन्यूज होती है तो मैं आऊँगा, मैं आपको बचाऊँगा और हेल्प इज़ ऑन द वे। लेकिन सडनली जो है वो चीज़ें जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल होना शुरू हो गई। अब देखिए, जिसके बाद से हम ये देखते हैं कि ईरान में जो है सडनली जो है वो प्रोटेस्ट होना कम शुरू हो जाते हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि ट्रंप ने जो है कुछ समय पहले, 1-2 दिन पहले ही बयान दिया। ट्रंप इंडिकेट्स ईरान अलीज्ड डिसीजन टू कैंसिल एग्जीक्यूशन कन्विंस्ड हिम टू कैंसिल द स्ट्राइक। इसका मतलब है कि ट्रंप अब सडनली ये बोलने लग गए हैं कि वहाँ जो ईरान में एग्जीक्यूशंस लोगों के होने वाले थे, फांसी लगने वाली थी, ईरान ने क्योंकि वो डिसीजन कैंसिल कर दिया है, इसीलिए अब अमेरिका ने ईरान पे जो अपना स्ट्राइक का जो फैसला था उसको बदल दिया है। और सडनली आप देखेंगे कि ये जो वॉइस है, जो टोन है अमेरिका की, वो बहुत चेंज होने लगी। अब बहुत से लोग जो ब्लॉग्स बना रहे थे, जो इंटरनेट्स बना रहे थे, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने देखो पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया, वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करने वाला है और वो कुछ भी कर सकता है यहाँ पर ईरान पे। ईरान के लोग जो हैं वो सतर्क हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, होपफुल हैं और रजीम चेंज होने वाली है। लोगों ने अक्सर प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दिए थे।
लेकिन सडनली आप देखेंगे कि ट्रंप के बयान में जो है वो अब जो है वो ईरान के लिए बहुत एक सॉफ्ट टोन आ गई है। और यही नहीं, यूएस एनवॉय जिनका नाम है विटकॉफ इंडिकेट्स प्रेफर्स टू रिजॉल्व ईरान टेंशंस विद डिप्लोमेसी नॉट मिलिट्री एक्शन। अब जो यूएस एनवॉय है विटकॉफ, उन्होंने ये बयान दे दिया है कि हम लोग जो चाह रहे हैं ईरान से वो डिप्लोमेसी के थ्रू जो है इस जियोपॉलिटिकल टेंशन को कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो वॉर की सिचुएशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए। अब दोस्तों सडनली क्या होता है, ट्रंप ने एक और बयान दिया। ट्रंप सेज थैंक यू टू ईरान लीडरशिप फॉर नॉट हैंगिंग प्रोटेस्टर्स। अब सडनली एक हफ्ता पहले या 5 दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, ईरान के लोगों की मदद करना चाहते हैं। रेज़ा पहलवी की वो तारीफ़ कर रहे थे और तमाम चीज़ें हो रही थी। और रेवा पहलवी जो ट्वीट कर रहे हैं वो काफ़ी उस हिसाब से कर रहे हैं जैसी नीतियाँ ट्रंप चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को वहाँ पर जो है प्रोग्राम्स को रोक देंगे, हम जो है ऑयल वो जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे बाकी कंट्रीज़ में और सारी चीज़ें होंगी। तो वो वही भाषा बोल रहे हैं जो ट्रंप को पसंद है। लेकिन सडनली हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है चीज़ें जो है वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाती है और ट्रंप का जो अर्लियर टोन थी दोस्तों वो बदलना शुरू हो जाती है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं थैंक्स ईरान लीडरशिप सेइंग तेहरान कॉल्ड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ 100 ऑफ प्रोटेस्टेड arrested in a brutal crackdown. I greatly respect the fact that all scheduled hangings which were to take place yesterday, over 800 of them, have been cancelled by the leadership of Iran. Thank you, Trump writes on his Truth Social network. Earlier this week, Trump told Iranian protesters that help is on its way. अब दोस्तों अब जो है वो थैंक यू बोल रहे हैं ईरान को कि आपने एग्जीक्यूशंस बंद किए और इसीलिए हम आपको थैंक यू कहते हैं कि आपने हमारी बातों को सुना। उससे पहले वो ये बयान दे रहे थे कि हेल्प इट्स ऑन द वे। अब दोस्तों यहाँ पर जो ईरान के प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें एक चीज़ समझ में आ गई है कि शायद यूएस हमारी मदद नहीं करना चाहता। दोस्तों यहाँ पर लेके कई चीज़ें सामने आ रही हैं क्योंकि लोगों ने कई बातें करना शुरू कर दिया है कि ऐसा क्या रीज़न था कि अचानक से जो है ट्रंप पहले तो इतना एग्रेसिव था ईरान के लिए, बट सडनली जो है वो ट्रंप जो है वो बहुत सॉफ्टन हो गया। अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले 2-3 वीडियो जो मैंने ईरान के प्रति बनाए हैं, मैंने एक चीज़ आपको मेंशन करी थी, हरमूज़ जो स्ट्रेट्स ऑफ हरमूज़ है, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये वो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है जो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है और अगर यहाँ पर वॉर की स्थिति आती है तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होगी वो जीसीसी कंट्री यानी गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल के मेंबर्स को ही होगी। और ये बात जो है वो ट्रंप भी जानते हैं और ये बात जो मिडिल ईस्ट के जो अरब कंट्रीज़ है वो भी जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक खबर निकल के आ रही है जेरूशलम पोस्ट से, नेतन्याहू आस्क्ड ट्रंप टू पंप ब्रेक्स ऑन यूएस स्ट्राइक्स इन ईरान। यानी कि नेतन्याहू ने ये सजेशन दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि अब आप थोड़ा सा बोलना कम करें क्योंकि अभी मेरे हिसाब से परफेक्ट टाइम नहीं आया है, ये ईरानियन रिजीम इतनी कमज़ोर नहीं हुई है कि हम इसके ऊपर अटैक कर सकें। दोस्तों एक चीज़ ज़रूर है क्योंकि नेतन्याहू का ये मानना है कि अब की बार जब अटैक करा जाए तो वो ऐसा अटैक करा जाए कि ये सिर्फ पनिशमेंट बन के ना रह जाए कि हमने सबक सिखा दिया है। हमने पिछले साल देखा था 13 जून के आसपास कि हम ऑपरेशन जो है मिडनाइट हैमर किया था, ऑपरेशन राइजिंग लाइन किया था इसराइल ने और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने। लेकिन वो जो रिस्पांस था यूएस का वो बेसिकली सिर्फ इतना था कि हम उनको सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इसराइल का ये कहना है कि बात अब सबक सिखाने से बढ़कर निकल चुकी है। देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर मैं आपको बता दूं और मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बोला हुआ है, ये जो रिजीम है इसका जो एजेंडा है वो थियोलॉजिकल है। दे डोंट बिलीव इन पीस, दे बिलीव इन क्योस। क्योंकि जितना क्योस बढ़ेगा, इनकी जो एंड टाइम एकेस्ट्रोलॉजी है, द इस्लामिक सेवियर मेहदी इज गोइंग टू कम व्हेन देयर इज अ क्योस, जहाँ पर पूरी सिचुएशन क्योस की होगी, उखापोगी होगी, अफरा तफरी का माहौल होगा, लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, वॉर्स हो रहा होगा, वो परफेक्ट कंडीशंस हैं इनके मेहदी के आने के लिए। एंड दे बिलीव इन द रेडिकल इस्लामिक एकेस्ट्रोलॉजी। मैं आपको क्लियरली बता दूँ तो उनको पीस नहीं चाहिए। और मैंने जितने लोग वीडियो बना रहे थे मैंने क्लियरली बोला था कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये रिजीम अभी यहाँ से हटेगी और मैंने ये भी बोला था कि मुझे नहीं लगता कि खुमैनी यहाँ से छोड़कर देश छोड़कर जाएंगे। लोगों ने एग्जाम्पल दिए थे कि बशार छोड़कर भाग गया रशिया, तो हो सकता है कि ये भी छोड़कर भाग जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा होगा नहीं। द रीज़न इज़ देयर कैस्ट्रोलॉजी, देयर थियोलॉजिकल एजेंडा विच इज़ ऑफ सर्टन थिंग्स आई हैव सेड अर्लियर। तो दोस्तों
अब एक चीज़ निकल कर आ रही है, जैसे मैंने कहा था कि स्ट्रेट्स ऑफ हरमूज पर जो है वो अटैक हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो यमन गेट्स ऑफ टीयर्स आता है तो वो एरिया भी बहुत जो है स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। और अगर लड़ाई होती है इसराइल की और ईरान की लड़ाई होती है और यूएस भी इसमें बीच में कूदता है, तो सबसे पहले यही दोनों गेट्स बंद किए जाएंगे और ये पूरा जो ऑयल का बिजनेस है ये इफेक्ट होगा। और साथ साथ में जो मेडिटेरियन सी के द्वारा और गल्फ ऑफ एडन से जो होकर जितना भी सारी चीज़ें ट्रेड वगैरह हो रहा है सी के थ्रू, ये सब इफेक्ट होंगे। और सिर्फ यही नहीं, मैंने आपसे ये भी बोला था कि जो बुशेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बिल्कुल पर्सियन गल्फ पे बना है। और इस वजह से दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल के जो कंट्रीज़ हैं वो भी डर गए, क्योंकि आपने देखा होगा कि ईरान ने कुछ समय पहले उनको धमकी दी थी। और एक न्यूज़ भी आई थी, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। 4 अरब स्टेट्स अर्ज्ड अगेंस्ट यूएस ईरान एस्केलेशन, ऑफिशियल सेज कि जो अरब स्टेट्स हैं उन्होंने मीडिएट करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई अब ट्रंप आप इस पर ब्रेक लगाएं, इसराइल आप इस पर ब्रेक लगाएं। और उसका रीज़न क्या है, देखिए, 4 Arab states conducted intense diplomacy with the United States and Iran think this week to prevent a threatened US attack on Iran over Tehran's use of force against protesters they feared would have impacts across the region, Gulf official said। अब देखिए दोस्तों, यही वाली बात आ गई कि गल्फ कोऑपरेटिव जो काउंसिल जो कंट्रीज़ हैं, ओमान है, कुवैत है और ये सब है, सऊदी अरेबिया वगैरह, ये सब जो हैं, तो ये जानते हैं कि अगर ये वॉर हुई तो सबसे पहले इसी रीजन पे इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है, जिससे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था। पानी पूरा जो पाइपलाइंस पड़ी है वो ख़राब हो सकती हैं। और सबसे ज़्यादा जो ट्रेड रूट्स हैं दोस्तों, वो क्योंकि 20 या 30% जो दुनिया का तेल है वो इसी रास्ते से जाता है, तो इसीलिए इन लोगों ने एक सजेशन भी दिया। हालांकि ये ईरान को पसंद नहीं करते, हालांकि ये ईरान को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, लेकिन इन लोगों ने एक सजेशन दिया, मीडिएट करने की कोशिश की इसराइल से और यूएस से कि अभी इस जो अटैक को है वो रोक दिया जाए। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि ईरान जो है वो पाकिस्तान नहीं है। ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा और रिटेलिएट करने की ताकत भी रखता है दोस्तों, इतना ईजी नहीं है। और नेतन्याहू को और इजराइल को इस बात का पक्की तरीके से अंदाज़ा है और उन्हें अपने सूत्रों से शायद पता लगा होगा कि ईरान अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ है कि उसके ऊपर अटैक किया जाए, क्योंकि अटैक करने के बाद फिर वही लास्ट ईयर वाली गलती हो कि बॉम्बिंग करें, एयर स्ट्राइक करें और फिर वो बच जाएं और रिजीम चेंज ना हो तो फिर दिक्कत होगी। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जब राइजिंग लाइन इसराइल ने ऑपरेशन किया था 13 तारीख को, तो आपने देखा होगा कि राइजिंग लाइन ही ऑपरेशन का नाम क्यों रखा। दोस्तों ये समझने वाली बात है कि राइजिंग लाइन इससे पहले जब 1979 में जब रेज़ा यानी शाह ऑफ ईरान का राज चलता था तो उनका जो सिंबल था फ्लैग का वो राइजिंग लाइन था, लेकिन जो आज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है उसका सिंबल कुछ अलग है। तो इसराइल का उसी टाइम पर प्लानिंग ये थी और यूएस की प्लानिंग ये थी कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर रिजीम चेंज की जाए दोस्तों। लेकिन क्योंकि हमने यिर्मयाह 49 में पढ़ा था कि ये रिजीम चेंज वाला खेल यहाँ नहीं चलेगा, इस तरह से डिप्लोमेसी से नहीं चलेगा। एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन गॉड इज़ गोइंग टू इंटरवीन। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो न्यूक्लियर प्रिपरेशन जो ईरान कर रहा है इससे ये पीछे भी नहीं हटेगा। ट्रंप ने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ दी थी कि हम 25% टैरिफ जो है वो ईरान के ऊपर लगा देंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, सोचने वाली बात है कि ईरान से तेल खरीदता ही कौन है? ईरान से अगर तेल खरीदता है, जो बचा कुचा जो खरीदता होगा, या तो वो चाइना खरीदता है या थोड़ा बहुत पाकिस्तान से उसका बिजनेस होता है, उसके अलावा उसके पास है ही क्या। ये एक ऐसा कंट्री है जिसने अपना पूरा का पूरा जो है कैपिटल जो है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको जो है सिर्फ वॉर की वजह से, अपने एजेंडे की वजह से, एक रेडिकल एजेंडे की वजह से ताक पर रखा हुआ। ये हूतीस को सपोर्ट करता है यमन में, ये हमास और हिजबुल्लाह को लेबनान में सपोर्ट करता है। ये पूरी इनकी जो प्लानिंग है दैट इज़ वॉर, दैट इज़ अनरेस्ट, बिकॉज इजराइल इनकी कैस्ट्रोलॉजी में एक बदनुमा दाग है, एक ब्लेमिश है और इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इजराइल जो है उसका एग्जिस्टेंस रहे। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो आज लोगों को सोचनी पड़ेगी और लोग सिर्फ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखकर अंदाज़ा लगाना शुरू कर रहे हैं कि अच्छा ये हो सकता है, वो सकता है। लेकिन हमारा जो प्रूफ है दैट इज़ बिब्लिकल टेक्स्ट, जो हम यिर्मयाह 49 में पढ़ते हैं कि गॉड इज सो मच एंग्री विद पर्सिया और इलाम दैट ही इज़ गोइंग टू जज, ही इज़ पर्सनली गोइंग टू ब्रेक द बो ऑफ इलाम, कि इलाम के बो को तोड़ेगा। और जो उसकी बो है, जो उसकी ताकत है, आज की तारीख में जो बढ़ती हुई ताकत है दोस्तों, वो इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट है या इसकी प्रिपरेशन है दोस्तों।
तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें आ रही हैं दोस्तों, ये बिल्कुल भी जो है वो ये सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रही है कि अभी ये तुरंत ये रिजीम चेंज हो जाएगी। आगे जो लिखा हुआ है, ईरान आस्क रीजनल स्टेट्स टू प्रिवेंट अ यूएस अटैक। अब ईरान ने जो है इससे पहले धमकी भी दी थी रीजनल पावर्स को, जैसे सऊदी अरब हो गया और कुवैत हो गया और ये सारे कंट्रीज़ हो गए, ओमान वगैरह, इनको, और कतर हो गया, इन सबको ईरान ने धमकी भी दी। और कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है न्यूज़ में, तेहरान हैज़ टोल्ड द रीजनल कंट्रीज दैट from Saudi Arabia and UAE to Turkey that US bases in those countries will be attacked if the US targets Iran, official said। और दोस्तों बात वही आ गई कि ईरान ने क्लियरली धमकी दे दी है कि बात तो छुपे तौर पे है कि तुम्हारे यहाँ यूएस के बेसिस बने और अगर वॉर होगी तो हम वहाँ पर भी अटैक करेंगे क्योंकि यूएस के बेसिस बने, लेकिन छुपे तौर पे ईरान धमकी दे रहा है कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम पे अटैक हुआ तो तुम ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे, क्योंकि ईरान को पता है कि ये सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं और ये उसे पसंद नहीं करते। तो इनकी प्लानिंग ये है कि ये चुप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे और ये इस वॉर के आउटकम को देखेंगे और ईरान तो बर्बाद हो ही जाएगा। लेकिन ईरान ने क्लियर कर दिया कि अगर ऐसी कुछ सोच है आपकी तो अपने अंदर से निकाल दीजिए, और अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले हम आपके ऊपर भी अटैक करेंगे। दोस्तों ये कुछ उसी तरीके से है जब हिटलर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार रहा था, रशियन फोर्सेस जो है दोबारा अटैक करना शुरू कर रही थी रिट्रीट के बाद, और जो नाजी फोर्सेस है वो हार रही थी, लेकिन उसने जो है अपनी फोर्सेस को बचाने की जगह, अपनी पोजीशन को मजबूत करने की जगह एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ की थी कि उसने हॉलोकॉस्ट में जो धधकते हुए आग के भट्टे थे उनकी अग्नि को तेज़ करवा दिया। जो गैस चैम्बर्स थे उसमें गैस को और तीव्र कर दिया, यानी तेज़ कर दिया, जैसा कि यहूदियों का एक्सटर्मिनेशन जो है वो बहुत तेज़ी से हो सके। दोस्तों something very demonic happened at that time, something very demonic is going to happen in these times। दोस्तों ये कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब बातों के ज़रिए, मैं कोई प्रेडिक्शन या फुलफिलमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि बाइबल में जो भी भविष्यवाणियाँ हमको दी गई हैं वो हमें इसलिए है कि हमें चिन्ह दे, हमें तैयार करे परमेश्वर की आमद के लिए, परमेश्वर के आने के लिए, ताकि हम इधर उधर ना देखें परंतु परमेश्वर के वचन को पढ़ें और अपने आप को तैयार करें। चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और फिर किसी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में, आने वाले एंड टाइम सिनेरियोज से जो रिलेट करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।